कभी कभी जिंदगी में ऐसा पल आता है जब जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं वही इंसान अचानक हमसे बात करना बंद कर देता है। न कोई मैसेज, न कोई कॉल, न ही कोई जवाब, और अंदर से लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया रुक गई हो। हर सेकंड फोन चेक करना, हर नोटिफिकेशन पर नजर डालना, दिल में ये उम्मीद कि शायद अब वो रिप्लाई करेगा, लेकिन कुछ नहीं होता। ऐसा लगने लगता है कि हमने शायद कुछ गलती कर दी, शायद हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस साइलेंस के लिए, और इसी वजह से हम बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक साइकोलॉजी, जहां दर्द सोच बनता है और सोचता है। उसे कॉल करना, उसे टेक्स्ट करना, उसे मनाने की कोशिश करना, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना तुम चेज करते हो उतना ही वो तुमसे दूर भागता है। याद रखना, रिश्तों में खामोशी एक टेस्ट होती है। ये टेस्ट ये देखने के लिए होता है कि तुम अपने इमोशंस के गुलाम हो या अपने इमोशंस के मालिक। अगर तुमने इस पल में गलत मूव किया तो वो और दूर चला जाएगा, लेकिन अगर तुमने सही कदम उठाए तो वही इंसान खुद लौटकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान तब सबसे ज्यादा तुम्हें याद करता है जब तुम उसके सामने मौजूद नहीं होते, जब तुम्हारी कमी उसे चुभने लगती है। लेकिन ये कमी तभी चुभेगी जब तुम स्मार्ट तरीके से रिएक्ट करोगे। इसलिए ये वीडियो तुम्हें 5 ऐसे पावरफुल काम बताएगा जो तुम्हें उस खामोशी के खेल में जीत दिलाएंगे। जब वो तुमसे बात करना बंद कर दे तब तुम घबराओ मत, बल्कि ये 5 कदम उठाओ। ये कदम तुम्हें न सिर्फ स्ट्रांग बनाएंगे बल्कि उसकी नजर में तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ा देंगे। याद रखो, रिलेशन सिर्फ प्यार से नहीं टिकता, रिस्पेक्ट से टिकता है, और रिस्पेक्ट कभी भी बेगिंग से नहीं मिलता। रिस्पेक्ट मिलता है सेल्फ कंट्रोल और इनर स्ट्रेंथ से। इस वीडियो के आखिर तक तुम समझ जाओगे कि साइलेंस के गेम को कैसे खेलना है, कैसे अपनी खामोशी और एक्शन से उसे मजबूर करना है कि वो खुद तुम्हें कांटेक्ट करे। तो चलो शुरू करते हैं इस जर्नी को। और सबसे पहला काम समझते हैं जो तुम्हें करना है जब वो अचानक तुमसे बात करना बंद कर दे। जब वो तुमसे बात करना बंद कर दे, ये 6 काम करो, खुद वापस आएगा। कभी न कभी हमारी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही अचानक हमसे बात करना बंद कर देता है। न मैसेज का जवाब, न कॉल उठाना, न मिलना जुलना। अचानक से उसकी चुप्पी हमें 1000 सवालों के बीच खड़ा कर देती है। दिल यही सोचता है कि आखिर गलती कहाँ हुई, वो ऐसा क्यों कर रहा है, और सबसे बड़ा डर, क्या अब वो कभी वापस आएगा भी या नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर रिश्ता सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि हमारी समझ और प्रतिक्रिया पर टिकता है। जब वो तुमसे बात करना बंद करे तब सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम पागलों की तरह उसके पीछे भागने लगते हैं। बार बार कॉल, लगातार मैसेज, प्लीज बात कर लो, मैंने क्या गलती की। ये सब चीजें सामने वाले को और भी दूर कर देती हैं। इसलिए अगर सच में तुम चाहते हो कि वो वापस आए तो तुम्हें अपने दिमाग और दिल दोनों को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें वो काम करने होंगे जो उसकी सोच को झकझोर दें, ताकि उसकी खामोशी का असर तुम पर कम और तुम्हारे बदलाव का असर उस पर ज्यादा पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं पहला काम। काम नंबर 1, खामोशी से जवाब दो। जब कोई तुमसे बात करना बंद करता है तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर बेचैनी पैदा होती है। तुम्हें लगता है कि जितना ज्यादा मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा उतनी जल्दी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब तुम लगातार उसके पीछे भागते हो तो उसे ये एहसास होता है कि तुम्हें उसकी मौजूदगी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इंसान अक्सर वहीं घुटन महसूस करता है जहां उसे स्पेस नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहला कदम है खामोशी को अपनाओ। उसकी चुप्पी का जवाब और चुप्पी से दो। उसके मैसेज या कॉल का इंतजार करने की जगह खुद को रोक लो। सोचो जरा, जब वो देखेगा कि तुमने भी उससे बातचीत करना बंद कर दिया है तो उसके अंदर सवाल उठने लगेंगे। क्या इसे अब मेरी परवाह नहीं? क्या ये मुझे भूल गया? क्या ये अब मुझसे आगे बढ़ चुका है? यही सवाल धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ाएंगे। खामोशी एक ऐसा हथियार है जो सामने वाले को उसकी ही चाल में फंसा देती है। अगर तुमने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया
तो उसकी सोच खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगेगी। काम नंबर 2, अपने आप पर ध्यान लगाओ। ज्यादातर लोग यहां गलती करते हैं। वो अपना पूरा समय इस सोच में बर्बाद कर देते हैं कि सामने वाला क्यों चुप है। लेकिन समझ लो, जितना तुम उसके बारे में सोचते रहोगे उतना ही तुम अपने आप को कमजोर बनाओगे। इसके उलट अगर तुम इस वक्त अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाओगे तो न सिर्फ तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी बल्कि सामने वाला भी तुम्हारे बदलाव को नोटिस करेगा। अब सवाल यह है, अपने आप पर ध्यान कैसे लगाएं? जिम जाना शुरू करो या वर्कआउट करो, अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म करो, नई स्किल सीखो, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, कोई कोर्स हो या कोई नया काम। अपने करियर में फोकस बढ़ाओ, सोशल लाइफ में एक्टिव बनो, दोस्तों के साथ घूमो, मजे करो। जब सामने वाला देखेगा कि उसकी चुप्पी का तुम पर उल्टा असर पड़ा है, यानी तुम टूटने की जगह और भी मजबूत हो गए हो, तो उसके अंदर एक अजीब सी जलन पैदा होगी। उसे लगेगा कि ये तो मेरे बिना और भी बेहतर इंसान बन गया है। यही वो एहसास है जो किसी को भी वापस खींच लाने के लिए काफी है। काम नंबर 3, सोशल मीडिया का स्मार्ट इस्तेमाल करो। आज के जमाने में सोशल मीडिया किसी भी रिश्ते का आईना बन गया है। लोग वहीं से जज करते हैं कि सामने वाला कैसा है, उसकी जिंदगी कैसी चल रही है। अब यहां पर भी 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो सामने वाला इग्नोर कर रहा हो, वो उदास पोस्ट डालना शुरू कर देते हैं, गाने शेयर करते हैं, दिल टूट गया, कोई समझे मेरा दर्द और ये सब। दूसरा, जो अपनी चुप्पी और इम्प्रूवमेंट से सामने वाले को इनडायरेक्टली फील करवाते हैं। तुम्हें दूसरा तरीका अपनाना है। कोई भी दुखी पोस्ट मत डालो, उल्टा ऐसे पोस्ट डालो जो तुम्हारे ग्रोथ, हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस को दिखाए, जैसे जिम सेल्फीज, ट्रैवल पिक्चर्स, दोस्तों के साथ मस्ती या फिर तुम्हारी अचीवमेंट्स। जब सामने वाला तुम्हारे ये पोस्ट्स देखेगा तो उसके दिमाग में यही ख्याल आएगा, ये इतना खुश कैसे है मेरे बिना, क्या इसे अब मेरी जरूरत ही नहीं। और यकीन मानो, ये जलन ही वो चिंगारी बनेगी जो उसे तुम्हारी ओर फिर से खींच लाएगी। निष्कर्ष पार्ट 1, जब कोई तुमसे बात करना बंद कर दे तो सबसे जरूरी है कि तुम अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ, खामोशी से जवाब दो, खुद पर ध्यान लगाओ और सोशल मीडिया को स्मार्टली यूज करो। ये 3 काम तुम्हें एक मजबूत इंसान की तरह पेश करेंगे और धीरे धीरे सामने वाले को उसकी चुप्पी पर पछतावा करवाएंगे। अब अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा चौथा, 5वां और 6ठा काम जो उसकी सोच को हिला देंगे और उसे मजबूर कर देंगे कि वो खुद तुम्हारे पास वापस आए। पार्ट 2, अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाओ, रिस्पेक्ट वापस लाओ। किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है वो है अपनी वैल्यू गिराना। जब कोई आपसे बात करना बंद कर देता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, रोते गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब चीजें आपकी वैल्यू को और कम कर देती हैं। सामने वाला सोचता है, ये इंसान मेरे बिना कुछ भी नहीं है, और यही सोच उसे और दूर ले जाती है। इसीलिए दूसरा कदम यह है कि अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाओ। खुद को साबित करो कि तुम किसी के अटेंशन के मोहताज नहीं हो। अगर उसने तुम्हें नजरअंदाज किया है तो तुम खुद को और ऊंचा उठाओ ताकि उसका अहंकार टूट जाए। 1, अपने गोल्स पर फोकस करो। जब कोई इंसान आपसे बात करना बंद करता है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, आप हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहो और अपनी जिंदगी रोक दो। दूसरा, आप उसी एनर्जी को अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करो। सोचो, अगर आप जिम ज्वाइन कर लो, नई स्किल्स सीख लो, करियर पर ध्यान दो, तो आपकी पर्सनालिटी और भी स्ट्रांग होगी। और जब सामने वाला ये देखेगा कि आपकी जिंदगी उसके बिना और बेहतर हो रही है तो अंदर से वो जल उठेगा। याद रखो, सक्सेस सबसे बड़ी रिवेंज है। अगर तुम चुप रहकर अपने सपनों पर काम करोगे तो एक दिन वही इंसान पछताएगा जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया था। 2, सोशल मीडिया का स्मार्ट यूज। आज के समय में हर कोई आपके अपडेट्स देखता है। अगर सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा तो हो सकता है वो आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी पर नजर रख रहा हो। लेकिन यहां गलती ये मत करना कि सीधे सीधे उसके लिए स्टेटस डालो, दिल टूटा है, दर्द में हूं वगैरह। इससे आपकी इमेज कमजोर लगेगी।
इसके बजाय पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट अपडेट्स डालो, जैसे जिम में वर्कआउट की तस्वीरें, नए अचीवमेंट्स, ट्रैवल फोटोज, बुक्स जो आप पढ़ रहे हो। ये इनडायरेक्ट सिग्नल्स उसके मन में ये सोच पैदा करेंगे, मैंने इसे छोड़ दिया लेकिन ये तो और भी मजबूत और खुश हो गया। 3. रिस्पेक्ट को वापस लो। रिस्पेक्ट हर रिश्ते की नींव है। जब कोई आपसे बात करना बंद करता है तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट ही टूटी होती है, और रिस्पेक्ट वापस पाने का तरीका यह है कि आप खुद को दूसरों के सामने इतना स्ट्रांग और वैल्यूएबल बनाओ कि लोग आपको इग्नोर ही न कर सकें। अगर आप खुद को वीक दिखाओगे तो रिस्पेक्ट हमेशा हाथ से निकल जाएगी, लेकिन अगर आप खुद पर कंट्रोल रखो, अपनी लाइफ का फोकस बदलो और इंडिपेंडेंट बनो, तो रिस्पेक्ट अपने आप लौट आएगी। 4. उसे स्पेस दो, खुद को पावर दो। अक्सर लोग स्पेस देना भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं लगातार संपर्क करूंगा तो वो मुझसे बात करेगा, लेकिन उल्टा होता है, वो और दूर भागता है। इसीलिए जब वो आपसे बात करना बंद करे तो उसे पूरा स्पेस दो, लेकिन ये स्पेस सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये स्पेस आपके लिए भी है। इसका इस्तेमाल करो खुद को मजबूत बनाने के लिए। सोचो, आपने पहले कब खुद पर ध्यान दिया था? अब यही मौका है। वो स्पेस जो आप उसे दोगे वही आपके लिए पावर में बदल जाएगी, और जब सामने वाला देखेगा कि आपने उसे चेस नहीं किया बल्कि खुद की वैल्यू बढ़ाई, तो वो शॉक में चला जाएगा। 5. अपनी जिंदगी को अपग्रेड करो। अगर वो आपसे बात करना बंद कर चुका है तो ये समझो कि यूनिवर्स ने आपको सिग्नल दिया है, अब बदलाव का समय है। अपनी हैबिट्स बदलो, नया रूटीन बनाओ, ऐसी एक्टिविटीज करो जो आपके कैरेक्टर को और ऊंचा करें, जैसे हर दिन 30 मिनट किताबें पढ़ना, नए लोगों से मिलना, मेडिटेशन करना, अपनी फैशन सेंस और स्टाइल पर ध्यान देना। ये सब चीजें आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो सामने वाला आपको नजरअंदाज करना बंद कर देगा। 6. साइलेंस से इंपैक्ट डालो। याद रखो, साइलेंस एक हथियार है। जब कोई आपसे बात करना बंद कर दे तो आप भी बिना एक शब्द कहे जवाब दो, क्योंकि साइलेंस बोलता है, मैं खुद अपनी जगह पर कंप्लीट हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और ये साइलेंस धीरे धीरे सामने वाले के अंदर गिल्ट और डर पैदा करेगा। वो सोचेगा, मैंने इसे नजरअंदाज किया लेकिन इसे तो फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि ये और बेहतर हो गया। यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होगी। 7. माइंडसेट बदलो। विक्टिम से वॉरियर तक सबसे जरूरी है कि आप विक्टिम माइंडसेट से बाहर आओ। ये मत सोचो कि उसने बात करना बंद कर दी, अब मेरी जिंदगी खत्म है। सोचो, ये उसका लॉस है क्योंकि उसने मुझे खोया है। अब मैं खुद को इतना बड़ा बनाऊंगा कि वो फिर कभी मेरी नजरें मिलाने की हिम्मत न कर सके। ये वॉरियर माइंडसेट ही आपको इतना पावरफुल बना देगी कि सामने वाला चाहे या न चाहे एक दिन पछताएगा। निष्कर्ष, जब कोई आपसे बात करना बंद कर दे तो उसे वापस लाने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है खुद की वैल्यू बढ़ाना। मत चेस करो, मत रो, मत गिड़गिड़ाओ, बस अपने आप पर काम करो और यकीन मानो, जब आप अपनी जिंदगी को अपग्रेड कर लोगे तो सामने वाला खुद आपके पास लौटने के लिए बेचैन हो जाएगा। तीसरा काम जो तुम्हें करना है वो है अपनी जिंदगी को और मजबूत और आकर्षक बनाना। देखो, सच यही है कि जब कोई इंसान तुमसे दूर हो जाता है, जब वो बात करना बंद कर देता है, तो सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम उसकी तरफ और ज्यादा भागने लगते हैं। हम खुद को छोड़ देते हैं, अपनी जिंदगी को रोक देते हैं, अपनी मुस्कान, अपनी आदतें, अपनी रूटीन, सब कुछ गंवा बैठते हैं। लेकिन असली ताकतवर इंसान वो होता है जो दूरी मिलने पर खुद को और मजबूत बना लेता है। तुम्हें यह समझना होगा कि इंसान हमेशा वहीं आकर्षित होता है जहां से उसे वैल्यू और एनर्जी मिलती है। अगर तुम उसके पीछे भागते रहोगे तो वो और दूर जाएगा, लेकिन जब तुम अपने अंदर वो ग्लो लाओगे, वो एनर्जी लाओगे, वो कॉन्फिडेंस लाओगे, तब वही इंसान खुद खींचा चला आएगा। अब ये सवाल उठता है, अपनी जिंदगी को अट्रैक्टिव और मजबूत कैसे बनाया जाए? इसका सबसे पहला तरीका है सेल्फ इंप्रूवमेंट। उसका ध्यान मत करो कि वो अभी तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा, उसका ध्यान मत करो कि वो अभी किसके साथ है, क्या कर रहा है, बल्कि अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाओ कि तुम खुद को कल से बेहतर कैसे बना सकते हो। जैसे अगर तुम स्टूडेंट हो तो अपने स्टडीज में फोकस करो, अगर तुम जॉब करते हो तो अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करो,
अगर तुम्हें हेल्थ पर काम करना है तो जिम ज्वाइन करो, मेडिटेशन करो, फिटनेस बिल्ड करो, अपने लुक्स पर ध्यान दो, अच्छे कपड़े पहनो, ग्रूमिंग करो, क्योंकि जब तुम खुद को अपग्रेड करते हो तो तुम्हारी पूरी वाइब बदल जाती है। और ये वाइब ही सबसे बड़ा मैग्नेट है जो किसी को भी वापस खींच सकती है। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, खुद को सोशल और बिजी दिखाना। कभी नोटिस किया है, जब कोई इंसान हमेशा खाली रहता है, हमेशा अवेलेबल रहता है, तो उसकी कोई कदर नहीं होती। लेकिन जब कोई इंसान अपनी दुनिया में बिजी रहता है, अपनी प्रायोरिटीज में लगा रहता है, तब वही इंसान सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है। तो जब वो तुमसे बात करना बंद कर दे, उस वक्त तुम अपनी दुनिया को और कलरफुल बना लो। नए दोस्त बनाओ, हॉबीज परस्यू करो, बाहर जाओ, कुछ नया सीखो। एक और बात, अपनी एब्सेंस को उसकी लाइफ में महसूस कराओ। तुम्हें सीधे जाकर ये नहीं कहना कि देखो मेरी याद आ रही है ना, बल्कि तुम्हें ऐसा करना है कि वो खुद सोचे कि ये अचानक इतना बदल कैसे गया, ये अब इतना खुश, इतना कॉन्फिडेंट, इतना अलग क्यों दिख रहा है। याद रखना, साइलेंस और सेल्फ इंप्रूवमेंट दोनों मिलकर सबसे बड़ा जवाब बनते हैं। अब सबसे बड़ा माइंड गेम यहीं पर है। जब वो तुमसे बात करना बंद कर देता है तो उसका दिमाग सोचता है कि तुम उसके बिना कमजोर पड़ जाओगे। वो मानता है कि तुम रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, उसके पीछे भागोगे। लेकिन जब उसे उल्टा दिखता है कि तुम और ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो, और ज्यादा बिजी हो गए हो, और ज्यादा खुश दिख रहे हो, तब उसके मन में सवाल उठने लगते हैं, क्या सच में इसको मेरी जरूरत नहीं है? क्या ये मेरे बिना भी इतना अच्छा जी सकता है? यही सवाल उसे बेचैन कर देते हैं, और ये बेचैनी उसे मजबूर करती है तुम्हारी तरफ लौटने के लिए। सोचो, जब तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसे खोकर कोई औरत या कोई भी इंसान पछताए, तब तुम्हें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी जिंदगी खुद उसका जवाब बन जाएगी। तो याद रखो, अगर उसने तुमसे बात करना बंद कर दी है तो तुम्हें भी खुद को उसके पीछे बर्बाद नहीं करना, बल्कि अपनी एनर्जी को खुद पर लगाओ। अपनी दुनिया को इतना मजबूत और आकर्षक बनाओ कि वो चाहे जितना भी दूर चला जाए, एक दिन खुद लौट कर आना पड़े। ये था तीसरा काम, खुद को अपग्रेड करना, अपनी जिंदगी को मजबूत और आकर्षक बनाना। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे चौथे काम की, जो सीधा उसके दिल और दिमाग पर असर डालेगा। स्टेप 4, अपने ऊपर ध्यान लगाओ। कभी आपने गौर किया है, जब कोई आपसे बात करना बंद कर देता है तो अचानक आपकी पूरी दुनिया उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगती है। आपके अंदर बेचैनी, घुटन और खालीपन भर जाता है। आप हर पल ये सोचते हो कि उसने क्यों बात बंद की, क्या गलती हुई, और इस सोच में आप अपने सबसे कीमती चीज खुद को भूल जाते हो। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब आप खुद को भूल जाते हो तब वही इंसान जीत जाता है जिसने आपसे दूरी बना ली। और असली पलटवार तब होता है जब आप अपना ध्यान वापस खुद पर लगाते हो। 1, उसकी बजाय खुद को देखना शुरू करो। जब वो आपसे बात नहीं करता तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, आप बार बार उसे मैसेज करके, कॉल करके उसके पीछे भागते रहो। दूसरा, आप चुपचाप अपनी ऊर्जा अपने अंदर लगाओ। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, और यही वजह है कि वो और कमजोर दिखने लगते हैं। लेकिन अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हो, यानी अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपने सपनों पर ध्यान लगाते हो, तो आपके अंदर एक अलग ही चमक आने लगती है। डू, खुद पर ध्यान लगाने का असर उस पर कैसे पड़ता है? सोचो जरा, वो इंसान जिसने आपसे बात बंद कर दी थी, अगर देखे कि आपने हार मानकर खुद को तोड़ लिया है तो उसे संतोष मिलेगा। उसे लगेगा कि आप पूरी तरह उसके कंट्रोल में हो। लेकिन अगर वही इंसान देखे कि आपकी लाइफ रुक नहीं गई बल्कि और भी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो उसके अंदर एक सवाल उठेगा, क्या सच में मेरी कोई अहमियत नहीं थी? यही सवाल उसे अंदर से तोड़ देता है। 3, खुद पर ध्यान लगाना कैसे शुरू करें? शारीरिक रूप से अपना शरीर सुधारो। जिम जाओ, वर्कआउट करो, रनिंग करो। जब आपका बॉडी लैंग्वेज और फिटनेस सुधरेगी तो आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मानसिक रूप से किताबें पढ़ो, नए स्किल्स सीखो, मेडिटेशन करो। ये सब आपको शांत भी बनाएगा और आपके सोचने का नजरिया भी बदल देगा। आर्थिक रूप से काम पर ध्यान दो, पैसा कमाने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने पर फोकस करो,
क्योंकि जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हो तो दुनिया खुद आपको सीरियस लेना शुरू कर देती है। 4. क्यों जरूरी है खुद पर ध्यान लगाना? क्योंकि यही वो तरीका है जिससे आप उसकी सोच को हिला सकते हो। अगर आप उसके पीछे भागते हो तो आप उसे और दूर धकेलते हो, लेकिन अगर आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हो तो उसकी नजर अपने आप आपकी तरफ मुड़ने लगती है। सोचो, जब वो देखेगा कि आपके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि चमक है, आपकी बातें अब कमजोर नहीं बल्कि दमदार हैं, आपकी लाइफ में अब खालीपन नहीं बल्कि कामयाबी है, तो वो खुद अंदर से पिघलने लगेगा। 5. असली जीत क्या है? याद रखो, असली जीत ये नहीं कि वो इंसान वापस आए। असली जीत ये है कि आप इतने स्ट्रांग हो जाओ कि उसके वापस आने की आपको जरूरत ही न रहे। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हो तभी वो खुद आपके बिना तड़पने लगता है। 6. एक उदाहरण मान लो, किसी ने आपसे बात करना बंद कर दिया। आपने उसे मनाने की बजाय खुद पर ध्यान लगाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद आपने अपनी पर्सनैलिटी, अपना करियर और अपना सर्कल बदल दिया। अब वही इंसान जब आपको देखेगा तो उसके मन में सिर्फ एक बात आएगी, काश मैंने इसे छोड़ा ही ना होता। यही वो पल होता है जब वो आपकी याद में तड़पता है। 7. आखिरी बात, जब वो आपसे बात करना बंद करे तो खुद को मत तोड़ो। अपनी सारी ऊर्जा उस पर बर्बाद मत करो, उसे छोड़कर खुद को बनाओ, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बदला यही है, खुद को इतना मजबूत बना दो कि सामने वाला पछतावे में डूब जाए। यही था चौथा कदम, खुद पर ध्यान लगाना। अब अगले और 5वें हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरी प्रक्रिया का सबसे ताकतवर स्टेप कौन सा है। पार्ट 5, अपने लाइफ को नया मोड़ दो। अब तक हमने वो सब समझा जो तुम्हें करना है जब कोई तुमसे बात करना बंद कर दे, लेकिन आखिरी और सबसे जरूरी बात यही है, अपनी लाइफ को नया मोड़ देना। देखो, जब कोई इंसान तुमसे दूर होता है, जब वो तुम्हारी अहमियत भूलने लगता है, तब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो तुम उसके पीछे भागते रहो या फिर अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बना लो कि वो खुद पीछे मुड़े। और यही आखिरी हथियार है जो सबसे ताकतवर है। जब तुम अपने ऊपर काम करते हो, अपना करियर, अपनी फिटनेस, अपनी सोच, अपनी लाइफस्टाइल, तो तुम अपने अंदर एक अलग ही ग्लो पैदा करते हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का हो जाता है। तुमसे बातें करने वाले लोग खुद तुम्हारे पास आने लगते हैं, और वो इंसान जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया था, उसके दिल में एक आग लग जाती है। वो सोचता है, ये कैसे पॉसिबल है? जब ये मेरे साथ था तब इतना ग्रो क्यों नहीं कर रहा था, और अब जब मैं दूर हूं तो ये अचानक इतना मजबूत, इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया? यहीं से उसके अंदर कंपैरिजन और गिल्ट शुरू होता है, और ये गिल्ट धीरे धीरे उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि साइलेंस और इग्नोरेंस सिर्फ तभी असर करते हैं जब उसके पीछे ग्रोथ हो। अगर तुम सिर्फ चुप रहकर इंतजार करोगे तो शायद उसका कोई फर्क न पड़े, लेकिन अगर तुम चुप रहकर खुद को ग्रो करोगे तो उसका असर 100 गुना ज्यादा होगा। तुम्हारा बदलना ही उसकी सबसे बड़ी सजा है, तुम्हारी सक्सेस ही उसका सबसे बड़ा पछतावा है, तुम्हारी खुशी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सब तुम उसके लिए नहीं कर रहे हो, ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि जिंदगी का असली मकसद किसी और को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को एक नई ऊंचाई तक ले जाना है। जब तुम अपनी लाइफ को नया मोड़ देते हो तब तुम सिर्फ उसे पछताने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि चाहे वो वापस आए या ना आए, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। याद रखो, जीत सिर्फ उसी की होती है जो अपने दर्द को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। और जब तुम ऐसा करोगे तो न सिर्फ वो इंसान बल्कि पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ खींचने लगेगी। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें इंतजार करना है या अपनी लाइफ को इतना बदल देना है कि जो तुम्हें छोड़कर गया था वही एक दिन तड़प तड़प कर सोचे, काश मैंने इसे कभी खोया ही ना होता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि जब कोई आपसे बात करना बंद कर दे तो आपको किन किन तरीकों से रुकना नहीं है, बल्कि अपने आप को और भी मजबूत बनाना है। ये 6 कदम अगर आप सच में अपनाते हो तो यकीन मानो, वही इंसान जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है कल खुद आपके पीछे भागेगा, क्योंकि असली ताकत सामने वाले को पकड़ कर रखने में नहीं
बल्कि अपनी खामोशी और बदलती हुई जिंदगी से उसे एहसास कराने में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने रिश्तों को एक नए नजरिए से देख सकें। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो स्टोरिक साइकोलॉजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही गहरी बातें जो आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपके रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए,